नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनोज। जहाँ भी बात होगी शिक्षा की, उसमें हमारा दायित्व बनता है कि दरभंगा के वैसे शिक्षक, छात्र, अभिभावकों के मनोबल को बढ़ाना। ये हमारा दायित्व भी है। लेकिन वैसे शिक्षक जो अपने छात्र को नहीं पहचानते हैं और दूसरे छात्र को अपना छात्र बनाकर रिजल्ट देते हैं, ऐसे शिक्षकों और संस्थानों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम आपको लगातार कई संस्थानों का दिखा रहे हैं। दरभंगा में रहकर रिजल्ट देना निश्चित तौर पर एक गर्व का विषय है और हम सम्मान भी करते हैं। हमारे साथ हम बता दें कि फिंगर ट्रिप्स जो कि लगातार कई वर्षों से दरभंगा के छात्र छात्राओं को अपने कैरियर में सफलता हासिल कराने में लगातार परिश्रम कर रहे हैं और खासकर हम बता दें कि एम मनोहर जी लगातार लगे रहे। ये बताइए कि सबसे पहले आपने कब प्रारंभ किया था? ये 2016 से हमने स्टार्ट किया था। तो उस समय जब आपने था आपका बेस क्या था? 11th-12th या उस समय नीट मेडिकल की स्टूडेंट को उस कांसेप्ट पर लेके चले थे आप? हमने स्टार्टिंग से ही 11वीं 12वीं और नीट के बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिया था। तो प्रारंभ में कैसा लग रहा था? और अब कैसा लग रहा है? क्योंकि ये गैप काफ़ी हो गया, 6-7 साल का गैप हो गया। आपको बताना चाहूँगा मनोज जी कि जब स्टार्टिंग में मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, उस समय पे बहुत कम बच्चे थे और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि उस समय मेरे क्लास में सिर्फ 37 बच्चे पढ़ रहे थे और वो 37 के 37 आज किसी मेडिकल कॉलेज में हैं। जबकि आज हम हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें से चुनिंदा रिज़ल्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बच्चों के स्तर में बहुत ज़्यादा कमी हुई है और इसके ज़िम्मेदार सरकार है। सरकार को अपने रिज़ल्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बच्चों का बेस खराब कर रहे हैं, इसलिए बच्चे जिनका बेस ही खराब होगा, जिस मकान का पिलर नींव खराब होगा, वो मकान कभी भी मजबूत नहीं बन सकता है। ये एक बात बहुत गंभीर बात है। रेशियो जो मैथ और बायोलॉजी का था, पहले आज से 10 साल पहले का हैं, तो 20 बायोलॉजी, 80 मैथ में जाते थे। अब ये रेशियो बढ़ा है। तो क्या लगता है इसका क्या कारण है? शिक्षक का मोटिवेशन, संस्थानों के मोटिवेशन या छात्रों को लग रहा है कि सफलता इस क्षेत्र में है, भले धैर्य रखना पड़ा हो, 4 या 5 अटेम्प्ट भी हो जाए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकालते। तो इसका रीज़न क्या लगता है कि जो रेशियो था? देखिए मनोज जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस धरती पे भगवान का जो दूसरा अवतार बोला गया वो डॉक्टर है। हमारा जब जान बचता है, तो हम डीएम को या किसी बैंक के पीओ को ये नहीं बोलते कि आपने हमारी जान बचाई। डॉक्टर्स को ज़रूर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, आपने हमारी जान बचाई है। तो भगवान का दर्जा मिला है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा और इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। तो ये बच्चों को अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, तो इस कारण से भी झुकाव बढ़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं, जो एमबीबीएस के अलावा बीडीएस है, बहुत सारे बीओटी हैं, बीपीटी है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो इस कारण से बच्चों का झुकाव बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। एक चीज़ बताइए कि अब पहले वाला समय नहीं रहा। विगत 1-2 वर्षों में कॉर्पोरेट का एंट्री हो चुका है। ये कॉर्पोरेट जिसे कहते हैं बड़ी मछली छोटी-छोटी मछलियों को खा लेते हैं। क्या लगता है कि कॉर्पोरेट का जो डीलिंग्स है, कॉर्पोरेट का जो सिस्टम है, कांसेप्ट है, वो आने वाले जो समय में ये जो छोटे-छोटे संस्थान हैं, उसको निगल लेगी? या फिर अभिभावकों का, छात्रों का सीधा आकर्षण केंद्र बन जाएगा ऐसे संस्थान? मनोज जी, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ़ बायोलॉजी के लिए हमारे पास आते हैं। क्योंकि बच्चा एक बार बड़ा अमाउंट दे के कोचिंग इंडस्ट्री में घुस तो जाता है, बट सारे सब्जेक्ट में सैटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो हमारा रोल हमेशा के लिए बनता रहेगा, इंडिविजुअल टीचर्स की इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी। जो क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, तो इंडिविजुअल टीचर्स का हमेशा इम्पोर्टेंस रहा है और आता ही रहेगा, ये कभी से ख़त्म नहीं होने वाला है। तो चाहे कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री आ जाए, अगर हम में वो पता है कि वो डेप्थ है, हम में वो नॉलेज है, तो हमारा अस्तित्व कभी भी खतरे में नहीं है। हाँ, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ को हमसे डरने की ज़रूरत है। अच्छा, अब एक कांसेप्ट डेवलप हो रहा है। अभिभावक भी कहते हैं तेज़ गर्मी, धूप, ठंडा, बरसात, अलग-अलग जगह पढ़ने से अच्छा है कि एक छत के नीचे का कांसेप्ट डेवलप हो रहा है। आप देख रहे होंगे कई जगह से डेवलप हो रहा है। भले उसमें फैकल्टी चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से कई बड़े संस्थान जो दरभंगा में हैं, उनके फैकल्टी चेंज होने से छात्रों में काफ़ी निराशा हुई। ये सवाल हम उनसे पूछेंगे। लेकिन क्या लगता है कि एक छत के नीचे का कांसेप्ट डेवलप हो रहा है, उसका असर अलग-अलग कोचिंग, ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर पड़ेगा? मैं उन सारे अभिभावकों के लिए एक छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगा कि आपका बच्चा जब तक कम्फ़र्ट ज़ोन में रह के पढ़ाई करेगा, तब तक सेलेक्ट नहीं होगा। आप बच्चे को कम्फ़र्ट ज़ोन दे रहे हैं। बच्चा जब तक समझेगा नहीं कि अहमियत क्या है, आपने बड़े अमाउंट में फ़ी दे के उसको बड़े से इंस्टीट्यूट में डलवा दिया, वहाँ पे वो परेशान है कि 2 सब्जेक्ट अच्छा हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है। तो क्या वो सिलेक्शन वहाँ पे उसको मिलने वाला है?
या रादर देन वो पसीना बहा के चुनिंदा अपने हिसाब से टीचर्स को सेलेक्ट करके पढ़े और रिजल्ट दे, वो बेहतर है। ये तो डिसाइड पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा कि आपके लिए बच्चे का कंफर्ट इम्पोर्टेंस रखता है या बच्चे का रिजल्ट। और हम बता दें कि इस बार 2023 का जो रिजल्ट निकला है, देर शाम निकला है, उसके बाद दरभंगा में भी काफ़ी ज़्यादा कौतूहल है। बहुत से संस्थान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना निकला है, इतना निकला। हो सकता है अगर निकला भी हो, तो दरभंगा के लिए गर्व का विषय है कि चलो यहाँ के बच्चे तो निकल रहे हैं, चाहे किसी भी शिक्षक का निकल रहा है। आपका रिजल्ट कैसा रहा और आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट किए हैं। बच्चों से जहाँ तक अभी मेरी बात हुई है तो 422 आयुष कुमार है। उस बच्चे के बारे में मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा कि उस बच्चे के फादर इलेक्ट्रीशियन है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो इलेक्ट्रीशियन है। उस बच्चे के पास खुद का भी पैसा नहीं था। उसके दादा और चाचा ने मिलके उसको पढ़ाया है और आज वो सेलेक्ट हुआ है। और बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट आया है, बट उनके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के आसार थोड़े कम दिख रहे हैं, इसलिए अभी तक मैं उस रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं ही उस रिज़ल्ट को लेके श्योर नहीं हूँ कि हाँ, इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आप लोगों तक भी उस रिज़ल्ट को लेके नहीं जुड़ रहा हूँ। कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं और बच्चों से यही कहेंगे कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं, वो आपके रोल मॉडल हैं, आपके हीरो हैं। आप उनको देखिए, उनसे सीखिए, उनसे बातें समझिए कि उन्होंने कैसे तैयारी की और वो आपको बेहतरीन गाइड दे सकते हैं। आपके यहाँ शिक्षण की सिस्टम क्या है? हर का अपना-अपना ट्रिक्स होता है। तो हालाँकि ये बाहर निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन ये ट्रिक्स कौन-सा है? कांसेप्ट क्या है और आपका सिस्टम क्या है बच्चों को? एकमात्र शिक्षण का एक ही मात्र टिप्स है, बच्चों को एनसीईआरटी में फॉलो करवाता हूँ। इस बार भी जो नीट का एग्ज़ामिनेशन हुआ, जो रिज़ल्ट आज आया है, देर रात कल आया, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। बच्चे को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे किताब की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ रूम पे 6 घंटे पढ़ाई करते हैं और रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। अब अंतिम सवाल कि आगे चुनौती है आपके समक्ष। कई संस्थान हैं जिन्होंने अपने बड़े-बड़े फाइनल रिज़ल्ट दिखाए हैं, कॉर्पोरेट भी हैं उसमें शामिल, कुछ और कॉर्पोरेट आए भी। तो आप उस चुनौती का किस तरह सामना करेंगे? एक प्रतिस्पर्धा को भी तो और बेटर करने के लिए क्या करें? उन सारे संस्थानों को हम दिखाएँगे कि एक इंडिविजुअल टीचर्स अपनी मेहनत के दम पे कॉर्पोरेट के सामने में झुकने वाले नहीं हैं। उनको हमारी चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम इंडिविजुअल रह के भी इतने अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी मैनेजमेंट होने के बावजूद आपका रिज़ल्ट का रेशियो क्या है? आपके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और उसमें से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं? आप रेशियो को देखिए और फिर आइए कॉम्पिटिशन की बात करिए। तो धन्यवाद। हम बता दें, तमाम अभिभावकों से कहना चाहते हैं, रिज़ल्ट तो अच्छा होता है, लेकिन रिज़ल्ट के पीछे जो हमारा विश्लेषण है, 60% छात्रों की मेहनत, उनकी लगन, उनका क्वालिटी एजुकेशन और 40% शिक्षकों की मेहनत, शिक्षकों का गाइडलाइन और 10% अभिभावकों का। ये मूल मंत्र अगर आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर। लेकिन हम बता दें कि सीधा आमने-सामने की टक्कर है। जो कॉर्पोरेट आ रहे हैं, उस कॉर्पोरेट को इस तरह के शिक्षक जो लगातार अपने आप पर आत्मविश्वास और क्वालिटी एजुकेशन के साथ मैदान में डटे हैं, एक कड़ी टक्कर उन कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट को देंगे, जो बड़े पैसे लेकर के ज़रा ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनाकर दरभंगा के छात्रों को अपने यहाँ आमंत्रित करें। जिस तरह ये बिहार में काइस, क्योंकि हम कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोचिंग संस्थानों की चर्चा करेंगे, जिसका आपको भी जानना आवश्यक है। वही छात्र कहते हैं, बड़े ऐसे संस्थान हैं जहाँ फैकल्टी 3 महीने पर चेंज हो जाती है। क्यों? देखिए बिहार में इस्लाम। धन्यवाद।